मैं आपको एक बताऊं, हुस्न परस्त हूं। खूबसूरत लड़की को देख के उसकी तारीफ जरूर करता हूं। आशिकां दा सोहना मुखड़ा लुकाण लई सजना ने बूए अगे चिक ताण लई। ला इलाहा इल्लल्लाह से बड़ी कोई कसम नहीं। ये पता ही नहीं कि डर क्या है। दूसरा, माँ को बाप को अपने हाथों से कब्र में उतारा। वीडियो देखने से पहले वेलकम पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हशाम भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा अपना और सबका वेलकम पाकिस्तान। वेलकम पाकिस्तान के प्रोग्राम लाहौरी बैठक में आज मैं जिससे आपकी मुलाकात करना चाह रहा हूं या करवाना चाह रहा हूं वो किसी तारफ़ का मोहताज नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया के ऊपर वो एक एंकर पर्सन के नाम से जाने जाते हैं, प्रोफेशनल क्राइम रिपोर्टर भी हैं और दिनों के अंदर उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर ख़तरनाक प्रोग्राम करने के बाद एक नाम भी कमाया और जो पुलिस के आला अफसरान हैं उनको भी उन हक़ाइक़ से वाक़फ़ करवाया है जो कि निचले तबके वाले पुलिस अफसरान हैं वो उन तक पहुंचने नहीं देते थे। उनका नाम है यासिर शेमून। यासिर शेमून साहब जो हैं वो बड़े ना डर बेबाक किस्म के जर्नलिस्ट हैं, एंकर भी हैं और मज़ीद क्या क्या हैं ये हम यासिर शेमून साहब से चल के पूछ लेते हैं कि इन चीज़ों के अलावा वो मज़ीद क्या है। आइए मेरे साथ चलिए। यासिर भाई आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? देखिए हमने आपको पकड़ ही लिया ना। जितना मर्जी आप स्क्रीनों पे उड़ते फिरो लेकिन हमारी पहुंच से दूर नहीं है। भट्ट साहब एक बड़े रिपोर्टर है ना, वो पकड़ लेते हैं। हालांकि मेरे पास रसाई करना मुश्किल काम है। मैं रिपोर्टर बन के नहीं आपको पकड़ रहा, मैं आपको जिसको पंजाबी कहते हैं यू आर माई लव यासिर आई लव यू। यू आर आल्सो माय लव। यू आर आल्सो माय लव। थैंक यू सो मच। आइए बैठे। अच्छा यासिर भाई आप ये बताएं कि आप खूबसूरत तो हैं, प्यारे भी हैं, कईयों के राज दुलारे भी हैं, दिलों में भी बसते हैं, आपने दिलों पे कब्जा भी किया हुआ है। आप मुझे ये बताओ, जब आप रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं या प्रोग्राम कर रहे होते हैं, मैं अक्सर देखता हूँ जी आप जहाँ पर वो मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ प्रोग्राम कर रहे होते हैं, आप किसी फैक्ट्री में गए होते हैं जहाँ पर 2 नंबर चीज़ें बन रही होती हैं, आप क्या समझते हैं कि आप इस माशरे के अंदर जो आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो पूरी कर रहे हैं, या आपको ख़तरों से खेलने का शौक़ है, या आपको अपनी जान प्यारी नहीं है? इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। और उसके बाद सुना है आप गाना भी गाते हैं, आशिक मिजाज भी हैं, तो थोड़ी सी तफसीली डिस्कस वो आप मेरे बेसिकली आप मेरे फ्रेंड जो हैं, दोस्त हैं और बड़े बड़ी फ्रेंड हैं, आपको मेरा सारा कुछ पता है, तो सारे कुछ राज ना खोल दीजिएगा। कुछ छुपे रहने दीजिएगा। पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा हशाम भट्ट का, जो खुद एक बड़ा निडर और बड़ा ही अच्छा लिखने वाला क्राइम रिपोर्टर है। जो आजकल क्राइम की जो चल रही है बीट चल रही है या जो मामला चल रहा है, सबसे पहले तो हशाम भट्ट का बड़ा शुक्रिया। इससे खूबसूरत और प्यारा दोस्त क्या होगा। ये मेरा एक तो छोटा भाई भी है और ख़ुद भी बड़ा खूबसूरत लिखने पढ़ने वाला और जिसे कहते हैं कि मचोर आँख वाला सहाफ़ी है और निडर भी है। हमारा ये जितना भी ग्रुप है ऐसा ही है। बस जी मैंने आपको ही फॉलो करते हुए ये वाली आदतें अपनाई हैं। अपना मैं आपको 2 चीज़ें आपने मुझे कहीं कि एक तो आप निडर हैं और दूसरा आप माशरती मसाइल को उजागर करते हैं, आप सोशल प्रॉब्लम्स को उजागर करते हैं। देखिए भट्ट साहब, मैं 2 चीज़ें बता दूं। एक तो मैं बचपन से बहुत निडर हूँ। निडर से मुराद ये कि मैं आज पहली दफ़े आपके प्रोग्राम की वसादत से ये कसम खाने के लिए तैयार हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह से बड़ी कोई कसम नहीं है कि अल्लाह ही वाहिद व शाहिद है। बेशक मुझे पता ही नहीं कि डर क्या है। मुझे खौफ और डर से यानी उसकी अगर फीलिंग बयान करनी हो तो मैं नहीं कर सकता। मुझे वो फील आई कभी नहीं है तो मैंने बयान कैसे करनी है। बेशक मुझे डर और खौफ से मेरा रिश्ता या तल्लक कोई नहीं है। मैं हर वक्त मरने के लिए तैयार हूँ, मारने के लिए नहीं। एक तो मैं बचपन से निडर था, बचपन से ही बेइंतहा। उसका एक छोटा सा वाक़या मैं आपको सुना देता हूँ। मुझे ना बिल्ली ने मेरा एक चूज़ा खा लिया और मैं ये तकरीबन 5 साल का था। तो बिल्ली ऊपर सो रही थी तो मैं नीचे से छुरी लेके गया, बिल्ली के ऊपर बैठ के मैंने उसकी चारों टांगें काटी।
और काट के ला के मैंने अपनी माँ को दिखाई कि ये मैंने उसकी टांगें काट दी, उसने मेरा चूज़ा खाया था। यानी कि मैं शुरू से इस तरह का थोड़ा तशद्दुद अमेज़, थोड़ा लड़ाका और लाडला भी बेइंतहा, ये सारी चीज़ें थी। दूसरा, माँ को बाप को अपने हाथों से कब्र में उतारा, बड़े भाई को सगे को अपने हाथों से कब्र में उतारा, अपने से 3 साल बड़ी बहन को कब्र में उतारा। तो उसके बाद ये चीज़ ज़रूर उजागर हुई कि लिखना पढ़ना मुझे आता है, फील्ड में एक अच्छा मुकाम भी है, काम भी बहुत अरसे से कर रहा हूँ और किया भी स्पेसिफिकली क्राइम की बीट को, ऑर्गेनाइज क्राइम किया है, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की है और जो भी इसके शोबे हैं वो सारे टच किए हैं और उनके ऊपर काम किया है। तो क्यों ना मैं लोगों की जो असल हक़ाइक़ पर मबनी प्रॉब्लम्स हैं उनको उजागर करूँ। तो ये 2 वजूहात थी, एक तो मैं निडर था और दूसरा मेरे अंदर एहसास पैदा हो गया कि मुझे अब लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। इन्हीं लोगों ने मुझे फेम दिया है। अच्छा, आप के मैं प्रोग्राम देखता हूँ, आप मनशियात फरोशों के खिलाफ भी प्रोग्राम करते हैं, आप फैक्ट्रियों में जाते हैं, कारखानों में जाते हैं, इवन के हर जहाँ पर जिस जगह पर जराइम हो रहा है हम देखते हैं यासिर शमून साहब पहुँचे होते हैं वहाँ पर। क्या आपको थ्रेड वगैरह नहीं आते या आपको रोकने की कोशिश नहीं की जाती अपना ब्यूरोक्रेसी की जानब से या कोई और मामला? जाहिर है कि एजेंसीज की जानिब से मुझे थ्रेड साइफर्स मिल जाते हैं, वो मुझे बताते रहते हैं और कि आपको यहाँ पे थ्रेड है। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मुझे सिक्योरिटी फोर्सेस कवर भी कर रही होती हैं, ऐसा नहीं है। और ख़ुद भी मेरी अपनी सिक्योरिटी भी है काफ़ी ज़्यादा और मैं ख़ुद भी 3-4 बंदों के लिए अकेला काफ़ी हूँ। और थ्रेड तो हैं बड़े, जितने भी मनशियात फरोश हैं उनकी तो दिल की ख्वाहिश है कि वो सुबह ही ना होने दें और मुझे मार दें। और जितने उठाई गिरी है डाकू डकैत हैं, जो बड़े शूटर नेटवर्क हैं, ज़ाहिर है वो ख़ाइफ़ हैं। कोई भी शख्स जो गलत होता है, आप जानते हैं शाम बट वो 2 बंदों से ज़रूर डरता है, एक पुलिस से और एक क्राइम रिपोर्टर से वो ज़रूर डरता है। अच्छा यासिर भाई, ये भी बताओ यार, आप को छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुज़ुर्ग, ख़वातीन, लड़कियाँ, लातादाद आपके फैंस हैं माशाल्लाह। जब आप का कोई प्रोग्राम ऑन एयर होता है, मैं देखता हूँ, मैं खुद आई विटनेस हूँ कि मैं गिनती तो नहीं खैर कर सकता क्योंकि इतने कमेंट्स होते हैं, इतने कमेंट्स होते हैं, इतने कमेंट्स होते हैं। क्या समझते हैं कि ये आपकी माँ की दुआएं आपके साथ हैं या कोई और रहा था इस आपकी कामयाबी में? सबसे पहले तो ये कि जब तक अल्लाह का करम ना हो तब तक कार फरमा माँ की दुआएं भी नहीं हो सकती। मौला करीम का बड़ा करम है और माँ की बेपनाह दुआएं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतनी दुआएं दे रखी हैं। सगी बहनों की बहुत दुआएं हैं, सबसे छोटा उनसे, वो हर वक्त दुआएं मसलों पे बैठी रहती हैं कि इतने ख़तरनाक काम करता है, इसे कुछ हो ना जाए। मेरी फैमिली की बहुत दुआएं हैं बेइंतहा। लेकिन सच्ची जो बात है ना, लोगों ने मुझसे इश्क ही बड़ा किया है। हशाम बट, मैं गलियों में आवारा फिरने वाला एक लफंटर टाइप, गुंडा टाइप सहाफ़ी था जो सीधा थानों के दरवाज़ों के ऊपर मोटरसाइकिल मार दिया करता था। मेरी काई पलट के रख दिया लोगों ने, मुझे इतनी मोहब्बत दी है। और आज मेरा जर्नलिज़म अगर लोग पसंद करते हैं तो मैं अगर पॉपुलर हूँ कहीं भी, तो उसकी सबसे जो बुनियादी वजह ना वो ये व्यूवरशिप है। कनाडा से मुझे फ़ोन आते हैं, लंदन से मुझे फ़ोन आते हैं। अभी ईद के ऊपर मुझे इतने तोहफे तहाइफ आ चुके हुए हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। अल्लाह का करम है, आपको इज्जत दी हुई है। इतनी इज्जत दे रखी है कि मैं अब मेरे लिए निकलना बाहर बड़ा मुश्किल है, बाहर प्रोग्राम करना बड़ा मुश्किल है। मैं प्रोग्राम करता हूँ, मेरा प्रोग्राम 20 मिनट का होता है, मुझे 2.5 घंटे लग जाते हैं रिकॉर्ड करने में। लोग सेल्फियाँ खिंचवा रहे होते हैं मेरे साथ, बनवा रहे होते हैं। लड़कियाँ रक्षों में निकल के विक्ट्री के निशान बना रही होती हैं। वालदैन आके कहते हैं कि हमारी बेटी बहुत बड़ी तुम्हारी फ़ैन है, हम भी तुम्हारे फ़ैन हैं। अच्छा, ये बताओ कि आप बता रहे हैं कि आपके लातादाद आशिक हैं, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। क्या आप भी किसी के आशिक हैं? और मैं तो बड़ा दिल फेंक हूँ, आपको पता है। मैं जहाँ हुस्न देखता हूँ फरिश्ता हो जाता हूँ। दिल फेंक तो आप हैं ही हैं, आपने खुद बताया। कितनी जगहों पे अभी तक आप दिल फेंक चुके हैं अपना? यार मैं समझता हूँ कि शाम बट मोहब्बत का पैरामीटर कभी कम नहीं होना चाहिए, इसका दायरा कार बढ़ते चले जाना चाहिए। मैं आपको बताऊँ, हुस्न परस्त हूँ, खूबसूरत लड़की को देख के उसकी तारीफ़ ज़रूर करता हूँ। कभी भी नहीं ज़िंदगी में ये कहा कि तुम खूबसूरत नहीं हो, लेकिन ये कहा जाए कि मैं किसी को दिल दे आऊँ या मैं किसी का हो जाऊँ, ये मुमकिन नहीं है। वो जहाँ पे हो गया हूँ वो वही उसी की जगह पे हूँ।
लेकिन ये कि मोहब्बत परस्त हूँ, हुस्न परस्त हूँ, और बहुत लातादाद मेरी फ्रेंड्स भी हैं, और मेरी उनसे बहुत अच्छी गपशप भी है, उनकी फैमिलीज़ में भी मिलना जुलना है, और ये सारी बातें आपकी बहन को भी पता है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। आमीन। अच्छा, अब ये बताओ कि आप की जो अपना हॉबीज़ है वो क्या है? मेरी एक तो मैं चेस बहुत शौक़ से खेलता हूँ, कभी मुझे वक्त अगर मिल जाए तो बहुत शौक़ है मुझे। दूसरा किताबें पढ़ना मेरा बहुत एक भरपूर शौक़ है, ख़ास करके सूफ़ीज़म का लिटरेचर, वो मैंने उसके ऊपर मेरी महारत भी है, बहुत स्पेशलाइज भी है। और बिलियर्ड बड़ी अच्छी खेल लेता हूँ, स्विमिंग बहुत उम्दा करता हूँ, घोड़सवार बेइंतहा लाऊँ। कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप नहीं कर रहे? मैंने जो अभी तक नहीं किया, जो मैं करना चाहता हूँ, वो अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो शायद आप हैरान हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि खुदा मुझे इतना दे कि मैं सुबह से लेकर रात तक कैश फॉर्म में लोगों को बांटता जाऊँ, बस वो मैं उस तरह नहीं कर पा रहा जो मैं करना चाहता हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपकी जो है ना, ये करता हूँ लेकिन उस तरह नहीं कर पा रहा, पूरी उस करेंगे। लेवल पे जाके नहीं कर पा अच्छा, अब ये बताओ कि आपने खुद ही बोला कि मैं आपका पुराना दोस्त हूँ। बहुत ज़्यादा, ठीक है। यानी कि मेरे जो, मैं आप व्यूवर्स को बताता चला जाऊँ, जो मेरे सारे राज जानते हैं ना, जो गिनती के 2-3 दोस्त हैं, ये उनमें से एक है। इससे कुछ नहीं छुपा हुआ, और हर मुश्किल में हम दोनों इकट्ठे ही होते हैं। अच्छा यासर भाई, आप आराम से कोई गाना सुना दोगे कि फिर दूसरे तरीके ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ को गाना सुना? नहीं नहीं, जिहड़ा मर्जी सुन लो, केड़ी गल है। जो आपको पसंद है, कोई पंजाबी का गाना सुना दे, पंजाबी का गाना सुना दो, और उसके बाद आपने उर्दू का सुनाना है। उर्दू का भी सुना दूँ और पंजाबी का भी सुना दूँ। पसंद है कि आशकां दा सोहना मुखड़ा लुकाण लई, सजना ने बूए अगे चिक ताण लई, चिक ताण लई ओ चिक ताण लई, सजना ने बूए अगे चिक ताण लई, तेरे घर निम्मी तत्ती बत्ती बलदी, ठंडी तत्ती अग साड़ी जान कढ लई, साड़ी जान कढ लई। कमाल हो गया। अब उर्दू में ज़रा कोई अपनी सुरीली आवाज़ सुना दे। मुझे मेहदी हसन साहब की एक गज़ल बड़ी पसंद है, और ये बाक्सर राग है एक, उसमें गाई गई हुई है, और मैं रागों के बारे में क्योंकि जानता बड़ा हूँ, इससे सब पता है मेरा। तो वो ये है कि ज़िंदगी में तो सभी, ज़िंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुम्हें चाहूँगा, अपने नगमात पे जज्बात रचाने के लिए, मैंने धड़कन की तरह दिल में बसाया है तुम्हें, मैं तसव्वुर भी जुदाई का भला कैसे करूं, मैंने किस्मत की लकीरों से चुराया है तुम्हें, प्यार का बन के निगहबान तुम्हें चाहूँगा। जज़ाकल्लाह जी, माशाल्लाह। मैंने पूरी ज़िंदगी में ना, खुदा वाहिद शहद है, ये आपकी फरमाइश के ऊपर गाना सुनाया, वरना मैं नहीं सुनाता। मैं खुद ही तो कहते हो मैं आपका पुराना दोस्त हूँ, भाई है मेरा ये। अच्छा, आप ये बताओ, आप अक्सर देखते हो कि जो नौजवान नस्ल है, आप नौजवान नस्ल को और उनके वालिदैन को क्या पैगाम देते हैं कि जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो रोशन मुस्तकबिल है ना, वो कम से कम अपनी ज़ात को पहचाने, और अपनी ज़ात को पहचान कर स्ट्रगल करने के बाद पाकिस्तान का नाम रोशन करें? क्या पैगाम देते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो पैगाम वालिदैन के लिए, पेरेंट्स के लिए, कि आपके बच्चे के पास अगर कोई नई चीज़ आई है जो आपने जो पैसे दिए हैं उसमें से वो नहीं ख़रीदी जा सकती, और वो चीज़ महंगी है, तो उसकी पूछ गिछ करें कि ये कहाँ से आई है, और उसको वहाँ ले के जाएँ उस जगह के ऊपर जहाँ पे उसने चीज़ ली है, और उसकी जड़ को पकड़ें ताकि आपका बच्चा ख़राब ना हो। यानी कि अपने बच्चे के ऊपर मुकम्मल ऑब्जर्वेशन रखें, उसके दोस्त बन जाएं, उसके अंदर उतर जाएं, सख्ती से काम ना लें, जो उसका दिल करने के लिए करता है, अगर कोई गलत काम करने के लिए करता है, उस गलत काम से बहुत सही काम मुशाबत रखते हैं, वो वाला काम करवा दें, और उसकी इंटरनल सोल के ऊपर उसकी वर्किंग करें, जो उसका अंदर से इनर है, जो वो चाहता है करना। जैसे हजाम
एक रिपोर्टर बनना चाहता था, मैं एक रिपोर्टर बनना चाहता था, वही हमारे वालिदैन ने हमें बनाया और अल्लाह का शुक्र है आज हम अपनी ज़िंदगी में किसी हद तक कामयाब भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनको वही बनने दें। दूसरा मैं बस ये बता देना चाहता हूँ बच्चों को कि अपने वालिदैन की तरफ देखें, उनको देख के मुस्कराएं, मुस्करा के अंदर से खुशी फील करें। ये किसी हज से कम खुशी नहीं है। आपका खाना काबा, आपका मदीना मनव्वरा आपके घर में बैठा होता है, आप तलाश करें एक दफ़े, उनको सुख दें। ये ख्याल कर लें कि जब आप जेल की सलाखों के पीछे होंगे, उसकी जो सोबतें तो आपको बर्दाश्त करनी होंगी, जो मैं कैमरे के ऊपर बताऊं तो शायद आप लोगों के, जिसे पंजाबी में कहते हैं ना, लू कंडे खड़े हो जाना, वो हो जाएंगे। जो जेल के कैदी आपके साथ कर जाएंगे, जो बदफेलियाँ आपके साथ हो जाएंगी, वो तो एक अलग बात है। जो आपके माँ बाप टार्चर से गुजरेंगे और आपकी बहनें जब आपसे मुलाकात करने आएंगी और जिस अजाब से और जिस कर्ब से और जिस एक्सरसाइज से वो गुजरेंगी, आप वापस आके यकीनन खुदकुशी कर लेंगे। कोशिश करें अपने घर वालों को खुदकुशी से बचाएं, मनशियात की लानत से बचें, चोरियां करने से बचें, शॉर्टकट रास्ते इख्तियार ना करें, अपनी ख्वाहिश का दायराकार कम कर दें, अपने ख्वाबों को देखें ज़रूर, उनकी ताबीर के लिए अमलन काम करें, तब वो पूरे हो जाएंगे। किसी का मुंह लाल देख के अपना मुंह थप्पड़ मार के लाल ना करें, बस इतनी सी बात थी। ये थे जी अपना यासर शमून साहब, और इन्होंने हमारे प्रोग्राम वेलकम पाकिस्तान में जो हमारा प्रोग्राम है लाहौरी बैठक, उसके तवसत से मुझसे, आपसे, हम सब से बात की है। इन्होंने अपनी बात के दौरान, अपने पैगाम के दौरान नौजवान नस्ल को भी दे दिया पैगाम, नौजवान नस्ल के वालिदैन को भी पैगाम दे दिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर हमारे माशरे में या हमारे पाकिस्तान में इन जैसी खूबसूरत पर्सनैलिटियाँ या शख्सियतें मौजूद हैं, तो ये भी हमारे लिए एक एजाज़ है। और इसी के साथ अपने मेज़बान हशाम भट्ट को और हशाम भट्ट के मेहमान, आपके मेहमान, वेलकम पाकिस्तान के मेहमान यासर शमून साहब को इजाज़त दें। देखते रहें वेलकम पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।